हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव, डायरेक्टर ऑफ लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट टॉपिक यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पे बात करेंगे। और इस टॉपिक पर हम एक वीडियो क्लास कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा। ना भी देखा हो तो एक बार देख लीजिए, ताकि ये सेकेंड पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, भारत की कुल स्थलीय सीमा पेन से देख लीजिए, यहां से चला और ये कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है ऊपर की ओर। आप कह सकते हैं कि इस 15,200 किलोमीटर में भारत के 6 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। उनमें से सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम। पहला हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बातें आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, पाकिस्तान कहां से कहां तक है। ये लाइन आपकी एक खींच दी मैंने गुजरात में, आपको दिख रही होगी। एक लाइन में यहां खींच देता हूं, ये खींची है मैंने, ये लाइन दिख रही होगी आपको। इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर ये पूरा जो मेरा हाथ चल रहा है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, इसकी पाकिस्तान की पिछली सीमा बना दें तो ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा आपको। ये हो गया पाकिस्तान की पिछली सीमा, मतलब ये मेरा हाथ चल रहा पाकिस्तान। इसके ठीक पीछे जहां अब मैंने हाथ रखा है, ये अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के ठीक पीछे कौन है? अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान को टच करने वाले कौन कौन से राज्य नंबर से देखेंगे। सबसे पहला राज्य गुजरात है, देख लीजिए, ये गुजरात की बॉर्डर है, ये पूरी पाकिस्तान को लगती है। इस बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान है। इसके बाद गुजरात के बाद यहां से शुरू होता है राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान से लगती है। ठीक है, आप देख के अंदाज लगा सकते हैं, ये पूरी बॉर्डर राजस्थान की है। विशेष तौर पर श्री गंगानगर जिला है, जैसलमेर जिला है, बीकानेर है, बाड़मेर है, ऐसे जिले टच करेंगे। और इसके बाद आपका पंजाब आ जाता है तीसरे नंबर पे, ये पंजाब की बॉर्डर टच करेगी। 3 राज्य हो गए, आप रिपीट कर लीजिए इसको। गुजरात 1, राजस्थान 2 और पंजाब 3। इसके ऊपर अभी तक तो हम पढ़ते थे जम्मू कश्मीर, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड हो गया है। इसीलिए कहां से कहां तक है देखिए, ये जो मैंने पेन रखा है, इस पेन के ऊपर का पोर्शन जितना देख रहे हैं वो सब लद्दाख है, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये जम्मू कश्मीर है। तो अगला राज्य आप याद रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर, यहाँ तक जम्मू कश्मीर, और इसके ऊपर ये जो पोर्शन जा रहा है ये पूरा लद्दाख। ठीक है, तो कुल मिला के 5 हो गए, जिसमें 3 राज्य हैं। 3 राज्य कौन कौन से बताएं? पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब। ठीक है, तो लिख देते हैं शॉर्ट में, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। फिर उसके बाद अभी तक जम्मू कश्मीर था, अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान को लगेंगे। जम्मू कश्मीर भी लगेगा और लद्दाख भी लगेगा, ये दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। तो याद रखेंगे, ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 ये रहे केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। इस प्रकार अब आप देखते हैं कि ये जो हमारी और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, ये जो लाइन मेरा पेन चल रहा है, ये हमारी बॉर्डर है। इस बॉर्डर लाइन की कुल लंबाई है 3323। इसको इसी प्रकार से आप बोलेंगे तो जल्दी याद होगा, या तो हिंदी में बोले 3323, या इंग्लिश में बोले 3323 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई। और इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड क्लिफ रेखा के बारे में फैक्चुअल क्वेश्चन तो एक आता है, ये रेखा कब से निर्धारित मानी जाती है। तो आपको याद रखना है, आजादी के 2 दिन बाद, यानी 17 अगस्त, 15 अगस्त को आजादी मिली 1947, 17 अगस्त 1947 से इस रेखा का निर्धारण किया जाता है। सामान्य रूप से इस रेखा के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये रेडक्लिफ, एक मिस्टर रेडक्लिफ महोदय थे, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था इसी काम के लिए कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा खींचे। मगर उन्होंने जल्दबाजी में कुछ ऐसी रेखा खींची जिसका हश्र बहुत गलत हुआ, और बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जैसे ही विभाजन की रेखा खींची गई, उसके बाद ही भारत में बहुत सारे उपद्रव देखे गए। मुख्य रूप से पाकिस्तान में हमें क्या क्या देना था, बलूचिस्तान हमने पाकिस्तान को दिया, क्योंकि 91% पॉपुलेशन मुस्लिम थी और उसी आधार पर पाकिस्तान को बनाया गया था। सिंध प्रांत हमने दिया, पहला बलूचिस्तान दिया, सिंध दिया। सिंध में भी 70% से ज्यादा आबादी मुस्लिम थी। उसके बाद
अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के नियर जो प्रांत था वो था उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के आधार पर हमने दिया। ये तीन तो सीधे सीधे क्षेत्र हो गए, बलूचिस्तान, सिंध और NWFA यानी उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, जहां से राष्ट्रीय आंदोलन में अब्दुल गफ्फार खान का नाम आता है। तो ये तीन क्षेत्र दिए, मगर समस्या कहाँ आई? समस्या आई मुख्य रूप से पंजाब में। ये रहा आज का पंजाब। ये पंजाब बहुत बड़ा था जिसका मैक्सिमम पार्ट हमने पाकिस्तान को दिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे बंगाल दिया है, ये बंगाल भी बहुत बड़ा था, इसका भी मैक्सिमम पार्ट हमने दिया। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसी रेखाएं खींची, रेड क्लिफ द्वारा ऐसी लाइन डिवाइड की गई जिससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे किसी व्यक्ति का घर हिंदुस्तान में हुआ तो उसका खेत पाकिस्तान में चला गया। ऐसे ही किसी महिला का यदि ससुराल यहाँ है हिंदुस्तान में तो उसका मायका पाकिस्तान में चला गया। ऐसे करके बहुत सारे लोग परेशान हुए और उनको अब रेड क्लिफ रेखा देखने के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान और हमारे संबंध कैसे हैं। क्योंकि आप जानते हैं इनके साथ हमारे संबंध कभी ठीक नहीं रहे, इसीलिए 1948, 1965, 1971 और 1999 4 बार हमारा इनसे जोरदार संघर्ष हो चुका है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये पूरा ब्लैक कलर का एरिया जिसमें ये मीरपुर, मुजफ्फर, दिनभर, पूंछ, ये जो एरिया साइड में दिख रहा है ये पूरा एरिया POK है। ये कौन सा एरिया बेटा? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम इसको बोलते हैं। ये क्या है? ये 1947 में ही राजा हरि सिंह की कहानी से जुड़ा एक किस्सा है जिसके बारे में एक अलग से पूरा वीडियो क्लास आपको देंगे। फिर भी अभी इतना ध्यान रखेंगे कि 1947 में ही पाकिस्तानियों ने कबीलाइयों का आक्रमण कराया था, जिसमें सेना भी उनके साथ थी। पाकिस्तानी सेना ने कबीलाइयों के साथ मिलकर आक्रमण किया और उस समय हमारी सेना ने पराक्रम दिखाते हुए बहुत सारे सेक्टर्स इनसे खाली करा लिए, मगर आखिरी में युद्ध विराम, नेहरू जी की जो राजनीति थी उसमें कूटनीति के तहत युद्ध विराम का फैसला लिया गया और हमारे हाथ से ये लगभग 78,114 किलोमीटर का क्षेत्र, 78,114 किलोमीटर का क्षेत्र हमारे हाथ से चला गया और पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। तो ये है POK क्षेत्र। इसमें आपको याद रखना है कि हम इसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भले ही कहें, मगर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसे आजाद कश्मीर कहता है और जो आज हमारे पास जम्मू कश्मीर है उसे गुलाम कश्मीर के नाम से वो लोग बोलते हैं। तो POK में याद रखना 1948 का वॉर, 1948 का वॉर आपको अलग से क्लास देंगे, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन कौन से आर्मी के ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया। और कई अफसरों जैसे LP सेन हुए, आपके मेजर सोमनाथ शर्मा हुए, इन लोगों की शहादत भी इसी युद्ध में हुई थी। तो ये POK पे अलग से क्लास मिलेगी। ये POK का क्षेत्र जो हमारे हाथ से 1948 में पाकिस्तान द्वारा लिया गया। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर का छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र कौन सा? ये भी POK का क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चीन को दे दिया। पाकिस्तान ने चीन को कब दिया? 1963 में। पाकिस्तान ने अपने POK का कुछ क्षेत्र यानी आप बोल सकते हैं 5,180 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ये 5,180 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। आपको ये वाली बात भी याद रखना 1963 में। उसके बाद आपको एक चीज और विवाद में याद रख सकते हो आप कि यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है जो रेड कलर में ट्रायंगल बना है। ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि दोनों सेनाएं यहाँ पर लगी होती है और हमारी नजर से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इधर चीन का इलाका है, इधर पाकिस्तान का, तो दोनों के बीच में है, इसीलिए संवेदनशील भी है। और भारतीय तिरंगा आज यहाँ पर लहराता है। इसके लिए आपको याद रखना है सियाचिन के लिए, आप सियाचिन के बारे में सामान्य जियोग्राफिकल कंडीशन पढ़ते हैं तो आपको मिलता है कि ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दूसरी बात, लगभग 5700 मीटर हाइट पर है, तो इसीलिए ये भी माना जाता है कि भारत दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बैटल लैंड है, हाईएस्ट बैटल लैंड, जिसका अप्रोक्स एरिया जो है वो 72 से 78 किलोमीटर का होता है लंबाई इसकी, क्योंकि मौसम के अनुसार ये कम ज्यादा होता है। ठीक है, इस सियाचिन से पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए 13 अप्रैल 1984, इसको डेट के साथ याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। तो याद रखना है, वो पूछेगा ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे? सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन विवाद है जिसमें दोनों देशों की सीमा लगी हुई है, आज भी विवाद का कारण ये बना हुआ है। इसके अलावा
सियाचिन के अलावा आपने क्या क्या देख लिया, ये ब्लैक कलर वाला पीओके, ये ग्रीन कलर वाला जो उन्होंने दे दिया, ये रेड कलर वाला सियाचिन संवेदनशील क्षेत्र। अब आप बात करें और कहीं पाकिस्तान से कोई संबंध, तो यहाँ भी संबंधों में तनाव है। यहाँ देखेंगे तो गुजरात में 24 डिग्री की अक्षांश रेखा है, 24 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, लिख देता हूं। गुजरात में एक विवाद है जिसका नाम है सरक्रीक विवाद। ये क्वेश्चन आता है कि सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान। मुख्य रूप से पूछता है तो वो ये पूछता है सरक्रीक कहाँ है, तो आप बता देंगे गुजरात में है। और क्या है, 24 डिग्री की लाइन है ये, 24 डिग्री की 24 डिग्री की अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर जाए तो 27 किलोमीटर ऊपर जाने पर भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है, मगर ये इसके बीच में बॉर्डर और इसके बीच में ये सरक्रीक एक दलदली क्षेत्र है, एक दलदल क्षेत्र है। और पाकिस्तान का कहना है कि जो सरक्रीक है ये एक झील है, और कोई झील यदि दो देशों की सीमा पर होती है तो उस पर दोनों देशों का अधिकार होता है। इस प्रकार इसे एक अंतरराष्ट्रीय झील मानते हुए पाकिस्तान इस पर अधिकार जताता है। मगर भारत क्या बोलता है, भारत का कहना है कि ये एक दलदल है, ये कोई झील नहीं है, और इस पर भारत का वर्तमान में अधिकार है। तो ये पाकिस्तान के बारे में मुख्य रूप से, पड़ोसी के बारे में इतना याद रखेंगे। पीओके अलग से क्लास मिलेगा, कबीलाई आक्रमण 1948, जिसमें जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास बताएंगे हरि सिंह का। उसके बाद पाकिस्तान ने जो चीन को दिया है वो 5180 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद सियाचिन विवाद से संबंधित ऑपरेशन मेघदूत 1984 याद रखना है। और उसके बाद सरक्रीक विवाद में पूछेगा सरक्रीक कहाँ है, तो बता देंगे सरक्रीक गुजरात में है, जहां पर पाकिस्तान दावा करता है और उसका कहना है कि ये झील है। अब रही बात कि ये जो राज्य लग रहे हैं पाकिस्तान के, इनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा किसके साथ है, तो लिख देते हैं, आपको बता चुके हैं सर्वाधिक सीमा राजस्थान की है। पाकिस्तान को टच करने वाला सबसे बड़ी सीमा रेखा किसकी लगती है, भारतीय राज्य राजस्थान। तो ये हो गया पाकिस्तान के बारे में सामान्य बातें। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा देश, हमारा दूसरा पड़ोसी है चीन। चीन के बारे में क्या क्या बातें आपको याद रखना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चीन की बॉर्डर देख लेते हैं। ये चीन, ये दूसरा चीन। अब चीन को बॉर्डर समझ लीजिए। सबसे पहले कहां से कहां तक चीन है, देखिए एक ये लाइन खींच दी आपके सामने। आप एक लाइन सर ने यहाँ खींची थी, इसके नीचे पाकिस्तान था, एक लाइन यहाँ खींच रहे हैं। इन दोनों के बीच में भी आपको कुछ गैप दिख रहा है जहां पर मेरा हाथ चल रहा है। ये गैप के बारे में अभी बात करेंगे। अभी इतना कि इस लाइन के उधर का चीन है, और इधर एक लाइन खींच देता हूँ। ये अरुणाचल प्रदेश में एक लाइन खींची है। इस लाइन के इधर का मेरी तरफ का, और इस लाइन के उधर का, ये पूरा चीन की बॉर्डर है। ये पूरा मेरा पेन चल रहा है, ये पूरा चीन है, ठीक है। तो चीन को टच करने वाले राज्य कहाँ से लिखेंगे, सबसे पहला कि मैंने बताया कि इस पेन के ऊपर आपने लद्दाख मान लिया है, अभी मोदी जी ने जो चेंज किया है, ठीक है। तो ये पहला राज्य कौन सा हो गया, लद्दाख। लद्दाख पहला राज्य हो गया जो यहाँ से चल रहा है। ये पूरा लद्दाख और ये पूरा लद्दाख यहाँ तक आ गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख, सॉरी एक राज्य हो गया लद्दाख। उसके बाद आएंगे आप सेकंड पे हिमाचल प्रदेश, ये मैंने बना दिया हिमाचल प्रदेश। और थर्ड पे आएगा उत्तराखंड। तो सबसे पहले तो इन तीन को याद करिए। सबसे पहले लद्दाख आएगा, लद्दाख के नीचे हिमाचल, और हिमाचल के नीचे उत्तराखंड। एक बार पाकिस्तान का रिवाइज कर लीजिए, गुजरात राजस्थान पंजाब, गुजरात राजस्थान पंजाब, और ऊपर से दोनों बता देंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मगर इधर जब चीन में आएंगे तो जम्मू कश्मीर नहीं बताएंगे, केवल लद्दाख बताएंगे। लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बाद आपको मैप बहुत अच्छे से देखना है। जितने अच्छे से आप ये मैपिंग देखेंगे आपको नेपाल भूटान अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक चित्र बनाया, आपके सामने दिख रहा होगा, ये बॉक्स दिख रहा व्हाइट कलर का, ये नेपाल है बेटा, ये नेपाल है। तो आप देखिए ऊपर तो चीन चल ही रहा है, ठीक है, ये नीचे नेपाल। तो अब हम चीन को टच नहीं कर रहे हैं, अब कौन कर रहा है, यहाँ से नेपाल चाइना को टच करता है। तो भारत के राज्य की बात करें एरो लगा के, तो एक एरो लग गया लद्दाख का, दूसरा लगाया सबने हिमाचल का, और तीसरा लगाया उत्तराखंड। लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड। इसके बाद नेपाल आ गया। तो नेपाल के बाद फिर से इंडिया आएगा। तो आपको उत्तराखंड से ये याद रखना है कि उत्तराखंड के बाद ही नेपाल शुरू हो गया था। तो उत्तराखंड से आप नेपाल के लिए जंप करेंगे, और जंप करके सीधा आएंगे सिक्किम पर। ये जो येलो कलर का छोटा सा है, ये सिक्किम है, इसका चित्र बनाता हूँ, ये सिक्किम। ये सिक्किम का विशेष ध्यान रखेंगे, ये सिक्किम चीन को टच करेगा। ये मैंने एरो निकाल के बाहर कर दिया ताकि आपको दिखे, सिक्किम के ऊपर चीन है। अब क्या होगा, जैसा नेपाल आया था वैसे अब एक देश आ जाएगा भूटान। ये आ गया भूटान, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है भूटान, मतलब सिक्किम के बाद फिर से भूटान आ गया।
अब यहाँ भूटान की सीमा टच करेगी चीन को, ठीक है, तो हमें मतलब नहीं है। अब हम सिक्किम से भूटान के लिए जंप लगाएंगे तो सीधे कहाँ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, और ये लास्ट राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश, ये एरो बना दिया। तो सिक्किम के 5 राज्य हैं, सॉरी चीन के 5 राज्य हैं। शुरू से करिए, एक तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, फिर उसके बाद 4 राज्य, हिमाचल 1, उत्तराखंड 2। दिमाग में मैपिंग करिए कि उत्तराखंड के बाद नेपाल आ चुका है, तो नेपाल के लिए जंप मार के गए थे तो कहाँ गए थे, सिक्किम, और सिक्किम के बाद भूटान आ चुका है, तो सिक्किम से जो भूटान के लिए जंप करेंगे वो लास्ट में कहाँ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश। तो इस चीन के राज्य हो गए लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, जंप मार के सिक्किम और जंप मार के अरुणाचल प्रदेश। तो लिख देते हैं 4 राज्य है यहाँ पर, 4 राज्य यहाँ से लेंगे, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और लास्ट अरुणाचल प्रदेश है। अब एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा जोड़ेंगे इसमें, लद्दाख, लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी, ये 5 हो गए कुल मिलाकर, ठीक है, ये चीन की बॉर्डर है। अब बात करें कि यहाँ से यहाँ तक जो चीन की पूरी बॉर्डर चल रही है, ये लाइन दी मैंने, यहाँ पे चीन समाप्त हो जाएगा अरुणाचल में, तो ये पूरी लाइन की लंबाई है 3488, 3488 किलोमीटर, याद रखते चलेंगे 3488। पाकिस्तान का मैंने क्या बताया, उसको तो मैंने ऐसे बताया 3323, पाकिस्तान का 3323 और यहाँ पर 3488 चीन की बॉर्डर है। अब कुछ लोग इसी को मैकमोहन रेखा मान लेते हैं, जैसे अलग अलग जगह पर लिखा रहता है कि भारत और चीन की सीमा रेखा मैकमोहन है, मोहन लिखा जाता है किताब में मगर वो वास्तव में मोहन है, ठीक है, मैकमोहन लाइन। ये जो आप पढ़ते हैं कि इतनी लंबी सीमा रेखा है, और फिर एक अलग फैक्ट आप पढ़ते हैं कि सीमा रेखा का नाम मैकमोहन है, तो बेटा मैकमोहन इसे नहीं बोलते, ठीक है, ये पूरी 3400 किलोमीटर की मैकमोहन लाइन नहीं है। मैकमोहन फिर कहाँ है, मैकमोहन केवल यहाँ है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए ये भूटान का पूर्वी हिस्सा, यहाँ से जो लाइन बना रहा हूँ ये रही मैकमोहन लाइन, ये पूरी मैकमोहन लाइन जो केवल कहाँ चल रही है, अरुणाचल प्रदेश में। केवल इस लाइन को मैकमोहन बोला जाता है। सामान्य तौर पर स्टूडेंट समझते हैं ये पूरी लाइन जो बॉर्डर है इसको मैकमोहन बोलते हैं, तो नहीं, ये तो भूटान के पूर्व में, भूटान के पूर्व में है, अरुणाचल प्रदेश में लगती है। ये अरुणाचल प्रदेश में लगभग 1140 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यह है मैकमोहन रेखा। इस रेखा की जो निर्धारण है वो 1914 में किया गया। 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, 1914 में शिमला समझौता में ये डिसाइड हुई थी। अब ये शिमला समझौता क्या है, देखिए शिमला समझौता हमारे और चीन के बीच नहीं हुआ था, शिमला समझौता हुआ था भारत और तिब्बत के बीच, ठीक है, भारत और तिब्बत, भारत एंड तिब्बत। क्यों, क्योंकि तिब्बत उस समय स्वतंत्र था, भले वो कमजोर था मगर एक स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करता था, मगर बाद में तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया, उसको अपने अधिकार में लिया। तो भारत और तिब्बत के बीच में डिसाइड हुई थी मैकमोहन लाइन, ये लिख दिया मैंने, मैकमोहन लाइन किसके बीच में डिसाइड हुई, भारत और तिब्बत के। मगर बाद में चीन की नीति बदल गई और चीन जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया तो चीन ने इस रेखा को मानने से मना कर दिया। वास्तव में बहुत पहले ब्रिटिश पीरियड में जब चीन भी गुलाम था, हम भी गुलाम थे, जब एक बार जॉनसन लाइन भी डिसाइड हुई थी। जॉनसन लाइन में बोला गया था कि जो पूरा हिस्सा है, अभी मैं बताता हूँ, ये ऑक्साई चीन है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो लद्दाख का है ये पूरा कश्मीर का हिस्सा है, मगर चीन ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर एक लाइन हो रही थी मैकडोनाल्ड लाइन, मगर उसमें ये कहा गया था कि इसका कुछ हिस्सा चाइना के पास है, बाकी लद्दाख का हिस्सा कश्मीर में है। तो 1959 में जब चीन ने इस बात को स्वीकार किया, क्यों, क्योंकि उस समय चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया और एक पूरा ऊपर क्षेत्र है, एक चीन का प्रांत है सिक्यांग प्रांत। सिक्यांग प्रांत चीन का, पहले वो भी चीन से स्वतंत्र था, और तिब्बत जो आपका तिब्बत क्षेत्र है ये भी स्वतंत्र था, मगर तिब्बत पर अधिकार किया। उसके बाद चाइना ने क्या किया, उसके बाद चाइना ने सिक्यांग से तिब्बत के लिए एक सड़क बनाने का काम शुरू किया। होना क्या था, बस अब हमको, हमारे सैनिकों को ये ठीक नहीं लगा कि हमारे क्षेत्र से जो सड़क बनाई जा रही है, तो चीन का कहना है कि ये हमारा क्षेत्र है, हम हमारे क्षेत्र, ये लद्दाख का जो क्षेत्र है ये हमारा है। इसी कारण मुख्य रूप से इसका बहाना लेकर, अन्य कई कारण थे, दलाई लामा का भारत आना, इन सब कारणों से हमारा विवाद हो गया और हमारी लड़ाई हुई 1962 में। भारत और चीन के बीच जोरदार युद्ध हुआ, भारत चीन वॉर। भारत चीन का जो युद्ध था वो 1962 में हुआ। अब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद युद्ध विराम की घोषणा की गई। युद्ध विराम में वास्तव में चीन ने आपको सब तरफ से घेरा था। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन है, इसमें भी तवांग घाटी का क्षेत्र है, और तवांग घाटी के क्षेत्र को चीन मानने से मना करता है कि आपका है।
चीन का कहना है कि तवांग घाटी हमारा क्षेत्र है, ठीक है। इधर ये वाला क्षेत्र लद्दाख का चीन का कहना है ये भी हमारा है। तो चीन ने जब युद्ध विराम हुआ तो यहाँ से तो वापस अपनी सेनाएं कर ली, तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, मगर ये वाला क्षेत्र चीन के पास चला गया और चीन की सेना यहाँ तक आ गई थी। तो याद रखेंगे ये जो क्षेत्र हमारे जम्मू कश्मीर का हमारे हाथ से निकल गया, ये क्षेत्र कहलाया आपका आक्साई चीन। क्या कहलाया? आक्साई चीन। आक्साई चीन जो छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, लगभग 37,555 किलोमीटर, मतलब अप्रोक्स 38,000 बोल सकते हो, लगभग 37,555 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है वो चीन ने हथिया लिया। जिस प्रकार 78,114 किलोमीटर का क्षेत्र पीओके के रूप में पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसी प्रकार लगभग 37,555 किलोमीटर का ये जो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, ये एरिया चीन के कब्जे में है, अवैध कब्जा किया गया है। 1962 की लड़ाई के बाद आक्साई चीन ये कहलाता है और ये आज तक विवाद का क्षेत्र। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि यहीं पर ये जो युद्ध विराम हुआ, युद्ध विराम में जो डिसाइड की गई हमारी और चीन की लाइन, सीमा रेखा, उसका नाम है LAC। याद रखेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो 1962 के युद्ध के बाद डिसाइड हुआ वो हुआ LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में यहाँ पर अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से हड़प हुई थी और हमने अच्छा सबक सिखाया था। तो याद रखेंगे ये वही क्षेत्र है गलवान घाटी, LAC के पास में। और नीचे चले जाए तो एक झील है यहाँ पर, पेंगोंग झील। पेंगोंग झील बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भारत और चीन की जो LAC डिसाइड हुई है वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाया क्योंकि जलीय क्षेत्र है, पूरा पानी का क्षेत्र है। तो पेंगोंग झील हो, ये नीचे बनाई मैंने, पेंगोंग झील हो, ये पेंगोंग झील हो, या फिर गलवान घाटी हो, या फिर और भी बात करें तो चीन यहाँ भी हमसे कुछ ना कुछ विवाद करता है। जैसे सिक्किम में आपने सुना होगा नाथुला दर्रा, कुछ दिन पहले डोकलाम क्षेत्र यहाँ का बहुत सुनने में आया था। तो डोकलाम में भी हमारे साथ यही हुआ विवाद के कारण सिक्किम में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी, मतलब आप कह सकते हैं अरुणाचल में तवांग घाटी को लेकर भी विवाद है। यहाँ डोकलाम में आपने देख लिया, नाथुला पास आपने देख लिया, गलवान घाटी में अभी हुआ, पेंगोंग झील, मतलब लगभग सभी जगह चीन को हमारे से कोई ना कोई बहाने से विवाद की स्थिति बनती रहती है। तो याद रखेंगे ये है आक्साई चीन और ये चीन की बॉर्डर है। चीन की कुल लंबाई बता दी 3488, मगर इस लाइन का, पूरी लाइन का नाम मैकमोहन नहीं है, मैकमोहन तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो चीन के बारे में इतनी बात आप याद रखेंगे। यदि इन सब राज्य में कोई आपसे पूछता है कि चीन की सबसे ज्यादा बॉर्डर किससे लगेगी, तो आपको यही वाला देना पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश। ये मैकमोहन लाइन जो मैंने बोला है, चीन की सबसे ज्यादा सीमा कहां पर लगती है? अरुणाचल प्रदेश से। जैसे दो हो गए आपका, पाकिस्तान में आपने क्या बताया? राजस्थान, और चीन में आपने क्या बताया? अरुणाचल प्रदेश। ये हो गए दो देश आपके। अब तीसरे नंबर पे लेता हूं मैं, तीसरा देश नेपाल। अब नेपाल, आपने यदि चीन को अच्छे से समझ लिया, चीन की बॉर्डर, तो नेपाल की आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। कैसे? देखिए वापस से आते हैं। अब चीन की बात पे, चीन की बॉर्डर पे रिवाइज करेंगे तो ये लद्दाख एक हो चुका है, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, ये तीन तो चीन में आपको याद है। और आपको मैंने बताया था कि उत्तराखंड के बाद नेपाल शुरू हो रहा है, इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए। तो आपको कैसे याद होगा? उत्तराखंड के बाद ही नेपाल आ गया था। अब आप खुद सोचिए, नेपाल की जंप मार के आप कहाँ गए थे? सिक्किम में। जब आप चीन की बॉर्डर दिखा रहे थे तो इधर चित्र बनाए, तो ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड के बाद कौन आ गया बेटा? तो ये मैंने बना दिया नेपाल, ये नेपाल आ गया। और उत्तराखंड में नेपाल की जंप मार के आप कहाँ गए थे? सिक्किम के पास, ये आ गया सिक्किम, ठीक है। तो इधर से उत्तराखंड ने टच किया, ये आपको मालूम पड़ चुका है चीन की बॉर्डर में। इधर से सिक्किम ने टच किया, ये भी आपको मालूम पड़ चुका है, चीन में आप देख चुके हैं। मगर ये जो सिक्किम है, ये जब चीन की बात करें तो केवल चीन को टच करता है सिक्किम। मगर सिक्किम बैठा किसके ऊपर है? सिक्किम एक बड़े से राज्य के ऊपर बैठा जो आड़ा तिरछा सा, ये है पश्चिम बंगाल। ये राज्य पश्चिम बंगाल है। तो नेपाल की जब बात आएगी तो ये दोनों लोग नेपाल को इस तरफ से स्पर्श करेंगे, पूर्व दिशा से, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, इधर देख सकते हैं आप, मैं एरो बनाता हूँ। ये उत्तराखंड ने पश्चिम से टच कर दिया और ये सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ध्यान रखेंगे, जब चाइना की बात करेंगे तो ओनली सिक्किम जाएगा, जब नेपाल की बात करेंगे तो सिक्किम भी जाएगा और वेस्ट बंगाल भी आएगा। तो आपको ऐसे याद हो गया है। कैसे? आप इशारे से बात करें तो इधर से उत्तराखंड आएगा और इधर से दोनों आएंगे, दोनों मतलब सिक्किम भी आएगा और बंगाल भी आएगा। ये क्लियर, तीन हो गए, उत्तराखंड, सिक्किम और बंगाल। रही बात नीचे से, ऊपर तो चाइना है क्योंकि नेपाल और चीन की बॉर्डर चल रही है, भारत तो नीचे हो गया। और नीचे से दो राज्य याद रखना, यूपी और बिहार।
ऐसे याद रख सकते हैं कि नेपाल ऊपर है, उसको ऐसे उठा के रखा है, यूपी एंड बिहार, यूपी और बिहार दोनों हाथों से ऐसे उठा के रखा है। तो ध्यान रखेंगे नीचे से कौन आ गया, यूपी एंड बिहार, यूपी एंड बिहार। तो यह है नेपाल की बॉर्डर। तो नेपाल की बॉर्डर याद हो गई होगी, आप इसको लिख दीजिए, ऐसे लिखेंगे नेपाल में सबसे पहले इधर से एरो के हिसाब से चले तो उत्तराखंड, एरो के हिसाब से चले तो सिक्किम और बंगाल, और एरो के हिसाब से चले तो यूपी और बिहार, यूपी और बिहार, ये 5 राज्य। तो 5 राज्य हो गए नेपाल को टच करने वाले। अब इसमें यदि पूछता है कि नेपाल से सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, तो आप इसको बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार की। बिहार राज्य की सीमा नेपाल से सबसे ज्यादा लगती है। नेपाल की कुल जो सीमा रेखा है वो 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर। लास्ट में देख लेंगे एक बार सबको, 1751 किलोमीटर। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल से हमारा कोई विशेष विवाद नहीं है। मुख्य रूप से काली नदी या छोटे मोटे कोई विवाद होते हैं, मगर कोई बड़े विवाद का कारण नेपाल से नहीं बनता है, क्योंकि हमारे आर्थिक सहयोग के कई सारे समझौते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चलते हैं वहां पर। अब बात करते हैं नेपाल के बाद भूटान की। तो नेपाल कंप्लीट हो गया। नेपाल में 5 राज्य आपको दिख गए, इधर से उत्तराखंड, इधर से सिक्किम बंगाल, नीचे से यूपी और बिहार, यूपी और बिहार। तो ये हो गया आपका नेपाल। अब मैं बात करता हूँ भूटान। भूटान में भी आपको जैसे चीन की सीमा आपने याद करी, तो चीन की सीमा के साथ ही याद हो जाएगी। फिर से देख लेते हैं। अब देखिए, याद करिए, उत्तराखंड के बाद नेपाल आया था, तो आपने जंप लगा के कहाँ गए थे, सिक्किम गए थे, ठीक है। आप सिक्किम के बाद कौन आया था, चीन की सीमा में आपने पढ़ा भूटान आया था, और आप भूटान की जंप लगा के कहाँ गए थे, अरुणाचल प्रदेश। तो बस वैसे याद कर लीजिए, ये सिक्किम था, और सिक्किम के बाद आ गया था भूटान, ये भूटान था, और भूटान के बाद कौन आ गया था, अरुणाचल प्रदेश। तो इधर से अरुणाचल प्रदेश। मगर फिर वही बात आएगी कि सिक्किम अकेला नहीं आएगा, सिक्किम इधर से भी दोनों लोग आएंगे। जैसे सिक्किम किस पे बैठा हुआ है, बंगाल पे, तो जैसे सिक्किम और बंगाल ऐसे उंगली करके नेपाल को टच करेंगे, वैसे ये दोनों इस तरफ उंगली करके किसको टच करेंगे, भूटान को। तो भूटान के लिए इधर से 2 हो गए, सिक्किम और बंगाल, इधर से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया सिक्किम और बंगाल, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब नीचे, जैसे नेपाल को नीचे से आपने 2 याद रखे थे, यूपी और बिहार, वैसे ही भूटान थोड़ा हल्का है, छोटा है, तो एक हाथ से उठाएंगे और उसका नाम रहेगा असम। असम अकेला इसका वजन उठाएगा, नीचे से असम। नेपाल में नीचे से यूपी और बिहार, और भूटान की बात करें केवल एक से असम। और असम से याद आ जाएगा कि असम से सबसे ज्यादा सीमा रेखा इसकी लगी हुई है। भूटान की सीमा रेखा सबसे ज्यादा किससे लगी है, असम से। तो ये हो गया भूटान की बाउंड्री। ऐसे एरो से याद करके बताइए, ये रहा सिक्किम, ये रहा बंगाल। उस तरफ से आऊंगा तो चीन के लास्ट में कौन था, अरुणाचल प्रदेश। और नीचे से मैंने बताया एक ही बंदा काफी है, वो कौन है, असम। और यदि पूछेगा सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसके साथ है, तो वो असम के ही साथ है। कुल मिलाकर 699 किलोमीटर की ये बॉर्डर मानी जाती है। नेपाल की तरह भूटान से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, कोई विशेष विवाद नहीं है। और भूटान में कई सारी परियोजना, जल विद्युत परियोजना, हमारे भारतीय वित्तीय सहायता चलती, चूखा परियोजना, कैचू परियोजना, ऐसी कई परियोजना आगे बढ़ेंगे। तो नेपाल के साथ, भूटान के साथ हमारा कोई विशेष विवाद की स्थिति नहीं है, हमारे संबंध लगभग सही है। ये हो गया नेपाल और भूटान। अब बात करेंगे 2 देश और बचे हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। तो बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश, बांग्लादेश की जब बात करेंगे तो बांग्लादेश पहले देख लीजिए, ये बॉर्डर बना रहा हूं, ये पूरी लाइन चल रही है मेरी, ये पश्चिम बंगाल के किनारे किनारे, और ये पूरा घूमकर यहां तक आ गए एक बार। अब अंदर मेरा हाथ है, ये व्हाइट कलर का, ये बांग्लादेश है। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, इधर से देखो तो पश्चिम बंगाल ने कवर किया है, ऊपर से देखो तो भी पश्चिम बंगाल ने, इधर से 4 राज्य है, ठीक है, 4 राज्य है। अब देखें तो बांग्लादेश 3 तरफ भारत से घिरा है, इधर पश्चिम, पूरब और उत्तर, तीनों तरफ। तो मैं यदि इसको लिखूं, 3 तरफ से किससे कवर है, ये भारत से घिरा हुआ है। अब इसी में गलती हो जाती है, हमको लगता है 3 तरफ से तो इंडिया ने इसको कवर कर लिया ऐसे अंदर, ठीक है, और नीचे कौन है, समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। तो हमको लगता है हम ही सिर्फ टच करते हैं, मगर नहीं। देखो कहाँ गलती होती है बेटा, यहाँ पर एक लाइन देखो, ये मिजोरम का, ये इतनी सी लाइन देखो, ये जो मेरा पेन चल रहा है, इतनी लाइन, ये जो पेन रखा होगा, इतनी लाइन जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी और बांग्लादेश की बॉर्डर नहीं है, इधर म्यांमार आ चुका है, ये व्हाइट कलर का पूरा म्यांमार है।
तो जो मैंने हाथ रखा है इतनी बॉर्डर बांग्लादेश की म्यांमार के साथ लगती है। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि बांग्लादेश से भारत को टच करता है, बांग्लादेश म्यांमार से भी यहाँ पर टच करता है। एक बात। दूसरी बात, राज्य की बात करें तो देखो, एक राज्य तो पश्चिम बंगाल ही आ गया। पश्चिम बंगाल क्यों आया? क्योंकि बंगाल का इतिहास भी पुराना है, ठीक है। ये पूरा एक बंगाल हुआ करता था जो आधुनिक भारत में राजनीति का केंद्र बिंदु था, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य था। इसीलिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर के दिन इसको तोड़ा भी था, बंगाल विभाजन किया था, मगर बाद में वो एक हो गया था। फिर 1947 में जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तब भी ये टूटा, और इसको क्या नाम दिया गया? इसको पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान। मगर ये पूर्वी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान दो जगह दिया गया था, एक यहाँ पर बंगाल को तोड़कर, बाकी ये वाला जो अभी आपको बताया। तो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कुछ दिन का था। 1971 में ये देश पाकिस्तान से आजाद हो गया और एक नए देश के रूप में बांग्लादेश के नाम से ये दुनिया के नक्शे पर आ गया, जिसमें 1971 में इस समय इंदिरा गांधी जो थी, उनका, माननीय इंदिरा गांधी का इसमें योगदान माना जाता है, कूटनीति उनकी थी, और भारतीय सेना का जोरदार पराक्रम था जिसने बांग्लादेश को आजाद करा दिया। तो बांग्लादेश आजाद हुआ है तो पहले किसका पार्ट था? पूरा बंगाल था। तो जो बचा हुआ पार्ट था 1947 में, उसको हम लोग बोलने लगे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, अभी चुनाव हुआ है, ठीक है। तो ये एक राज्य तो इसको कौन टच करेगा? पश्चिम बंगाल। ये तो कॉमन सेंस है कि भाई बंगाल से टूटा है तो पश्चिम बंगाल टच करेगा। तो इसका एक राज्य तो हो गया पश्चिम बंगाल। मगर इसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट के ये 4 राज्य और है बेटा, 5 राज्य हैं कुल, इनके लिए मैं खुद सूत्र बना कर दूंगा कोडिंग, क्योंकि यहाँ पर सारे स्टूडेंट से गलती होती है। इसलिए एग्जाम में बांग्लादेश और म्यांमार ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सब गलत कर देते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला देंगे, उसको आप अच्छे से रट लीजिए। इसको बोला करें आप AMTM। क्या लिखा है? AMTM। AMTM का मतलब होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पहले तो इसको बोलने की आदत डालेंगे और इसी सीक्वेंस में बोलेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से बोलिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको अलग अलग टुकड़ों में नहीं बोलेंगे, ए से असम, बी से ऐसा नहीं बोलेंगे। ये सोचेंगे एक ही नाम है लंबा सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 4 राज्य आपको याद आएंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके भी 2 फायदे हैं। दोनों फायदे क्या है देखो, एक तो सर ने बांग्लादेश की सीमा बता दी कि बांग्लादेश के टच करने वाले राज्य पूछेगा तो घड़ी में क्या होता है? AMPM, सुबह शाम। वैसे AMP की जगह क्या कर देंगे? T, AMTM, और एक साथ में बोलेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये बांग्लादेश की बॉर्डर बताएगा। दूसरा, संविधान जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो संविधान में 395 आर्टिकल है, और 395 अनुच्छेद के अलावा 12 अनुसूची है, और 12 अनुसूची में जो 6वें नंबर की अनुसूची है, याद रखेंगे, 6th शेड्यूल हमारे संविधान में 6वें नंबर की अनुसूची में भी 4 राज्य यही है, AMTM, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसीलिए MPPSC 2016-17 के मेंस में आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, शॉर्ट वाला, कि संविधान की 6वीं अनुसूची का संबंध किन 4 राज्यों से है। तो आपको याद रखना, AMTM बांग्लादेश की बॉर्डर भी बताएगा, और AMTM क्या बताएगा? संविधान की 6वीं अनुसूची भी बताएगा। तो एक बार फिर से बोल लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये हो गया आपका बांग्लादेश को टच करने वाले कितने राज्यों को? 5। अब आपको 5 राज्य किसे याद रखना है? एक तो सर ने सूत्र दिया AMTM याद रखो, प्लस में पश्चिम बंगाल तो मन से जोड़ लेंगे क्योंकि उसी से टूटकर बना है। अब यहाँ पर भी बात करें सबसे ज्यादा लंबाई, तो आपको दिख रही होगी सबसे ज्यादा लंबाई ये पश्चिम बंगाल की टच करेगी, ये इस तरफ पूरा का पूरा पश्चिम और नॉर्थ, ठीक है। तो सर्वाधिक लंबाई किससे लगती है? इसकी पश्चिम बंगाल से लगती है। और ये ऐसा देश है जो 3 तरफ भारत से कवर है ना, तो ये भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा, सबसे बड़ा पड़ोसी यही माना जाता है। 4096.7 किलोमीटर, मतलब भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ भारत की लगती है? बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। और ये भी याद रखना है कि भारत 3 तरफ से भारत ने बांग्लादेश को कवर कर रखा है, घेर रखा है। अब ऐसा ही एक फैक्ट यहाँ से आता है, देख लीजिए, ये मैंने बनाया, ये पिंक कलर का, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा राज्य। अब त्रिपुरा को जरा ध्यान से देखो तो इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी और इधर भी, यानी त्रिपुरा राज्य ऐसा है, त्रिपुरा राज्य ऐसा है जिसको 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेरा है। 3 ओर से किसने घेरा है? बांग्लादेश ने। तो ये क्वेश्चन आता है
कि भारत के कौन से राज्य तीन तरफ बांग्लादेश से घुरा? त्रिपुरा। अब जब त्रिपुरा और इनकी भी बॉर्डर लग रही है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, तो इस बॉर्डर का नाम भी पूछते हैं शून्य रेखा। शून्य रेखा या जीरो लाइन, वो पूछेगा जीरो लाइन क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा रेखा है उसी का नाम क्या है? शून्य रेखा। तो ऐसे भी याद करेंगे, भारत ने बांग्लादेश को तीन तरफ से कवर किया है और बांग्लादेश ने भारत के त्रिपुरा राज्य को तीन तरफ से कवर किया है। तो ये भारत और बांग्लादेश के बारे में इतनी बात याद रखेंगे। और बांग्लादेश के संबंध की बात करें तो हमारे संबंध इनसे भी ठीक रहे हैं, कोई विशेष विवाद की स्थिति नहीं है, मगर समय समय पर छुट पुट विवाद होते हैं। जैसे ये एक मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ की अतिरिक्त जनसंख्या भारत की तरफ उधर और इधर भागते हैं। जैसे आप सुनते हैं चकमा शरणार्थी, चकमा शरणार्थी की समस्या थोड़ी बहुत आती रहती है। अब बात करें लास्ट जो है वो म्यांमार है। म्यांमार, अब म्यांमार में भी देख लीजिए कहां से कहां तक है। ये बॉर्डर जो आपने चीन की बनाई थी, इसके ऊपर चीन तो इसके नीचे म्यांमार, तो ये म्यांमार शुरू हुआ, म्यांमार 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 म्यांमार, देखो कहां तक जाता है, ये समुद्र तक चला गया नीचे। ठीक है, अब म्यांमार को 1 2 3 और 4, ये 4 एरो बना दिए, 4 राज्य टच करेंगे एक के नीचे एक। तो इसको भी आपको फॉर्मूले से याद करना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाता है सब एग्जाम में। ठीक है, ये दोनों 1 2 3 4, कौन से दोनों? बांग्लादेश और म्यांमार, इसके लिए फॉर्मूला दिया है, बाकी के लिए नहीं दिया। बाकी का मैपिंग करेंगे बांग्लादेश का और इसका, क्यों? क्योंकि 7 सिस्टर वाले राज्य सबसे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इधर AMTM और इधर का नाम मैंने क्या दिया? अरुणा मामी। जैसे मामा और मामी होता है वैसे एक मामी आज के बाद याद रखेंगे, अरुणा मामी। तो अरुणा मामी में अरु से आप बनाएंगे अरुणाचल प्रदेश, ना से बनाएंगे नागालैंड, मा से बनाएंगे मणिपुर और मी से बनाएंगे मिजोरम। अरुणाचल में अरु से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, MA से मणिपुर और MI से मिजोरम, याद रखेंगे। अब दूसरी बात, MPPSC या अन्य एग्जाम में इसको सीक्वेंस से जमाना आता है कि नॉर्थ टू साउथ जमा कर दीजिए इन चारों राज्य, क्योंकि चारों एक के नीचे एक है। देखो पहले अरुणाचल, फिर ये फिर ये फिर ये, तो आपको जमाने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला दिया जा रहा है आपको, ये जमाया है। आपको याद रखना है इस फॉर्मूले में ये चारों स्टेट नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जमे। पहला अरुणाचल, दूसरा नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। तो ये हो गए 4 राज्य म्यांमार को टच करने वाले। और म्यांमार की जो सीमा रेखा है, म्यांमार की सीमा रेखा लगभग 1643 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा रेखा है। और यदि पूछा जाता है कौन सा राज्य सबसे ज्यादा टच करेगा, तो बेटा ये अरुणाचल की सीमा सबसे ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रही है। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा किसकी है? अरुणाचल प्रदेश। ये हो गए आपके सर्वाधिक सीमा है अरुणाचल प्रदेश की। आपके 6 पड़ोसी हो गए। आप सबसे ज्यादा सीमा वाले राज्य अलग से रिवाइज करिए एक बार मेरे साथ। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा कौन लगा है? राजस्थान। चाइना से सबसे ज्यादा कौन लगा है? अरुणाचल। अरुणाचल को चाइना में भी बता देना और अरुणाचल को भी म्यांमार में ही बताना। म्यांमार से सबसे ज्यादा कौन लगा है? अरुणाचल। ठीक है, भूटान को पूछेगा तो आपको याद आएगा नीचे से किसने उठा के रखा है एक हाथ से? असम ने, तो असम सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है, नेपाल का पूछेगा तो नीचे 2 थे, उसमें बिहार का नंबर आएगा। बिहार की सीमा नेपाल से सबसे ज्यादा लगी हुई है। तो आपको सारे पड़ोसी याद हो गए। और बांग्लादेश का आपको ऐसे जोड़ के बताना कि पश्चिम बंगाल से टूटा ऐसे खड़े में, तो पूरी वेस्ट में पूरा कौन है उसके? पश्चिम बंगाल। तो ये आपके 6 पड़ोसी हो गए, इतना आपको याद रखना है। अब एक पड़ोसी और माना जाता है अफगानिस्तान। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको पड़ोसी माने या ना माने। क्यों नहीं मानेंगे? हम इंडियन से, ठीक है, हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी संसद, हमारा देश, सब ये जानते हैं कि ये हमारा जो पूरा कश्मीर था, ये इसको यहाँ पर POK के रूप में पाकिस्तान ने और अक्साई चीन के रूप में चीन ने कब्जा किया है, जो कि अवैध कब्जा है। ठीक है, आज नहीं तो कल हम इसे लेंगे, ये हमारा क्षेत्र है। इसीलिए जब मैंने बताया था इस लाइन के नीचे मेरा हाथ रखा, इस लाइन के नीचे पाकिस्तान है और इस लाइन के उधर चीन है। मैंने बताया था बीच में गैप है। ये जो गैप आ रहा है यही अफगानिस्तान घूमकर पीछे से आता है और अफगानिस्तान भारत को टच करता है। तो भारत और अफगानिस्तान के लिए 106 किलोमीटर लंबी लाइन है। अब बात क्या है, ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? मैंने बताया इसके ऊपर कौन है? लद्दाख। तो ये लद्दाख को, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को टच करेगा। दूसरा, लद्दाख का कौन सा क्षेत्र है? POK, वो वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान हमसे ले चुका है। हालांकि हम वहां नहीं जाते, पाकिस्तान की सेना वहां लगती है, मगर फिर भी ये हमारा क्षेत्र मानेंगे। और भारत का सबसे कम सीमा रेखा वाला पड़ोसी अफगानिस्तान मानेंगे। अब ये जब पाकिस्तान नहीं बना था
तब ये मेरा हाथ देखेंगे, यहाँ तक भारत माना जाता था, जहां तक पाकिस्तान है, ठीक है। इसके पीछे अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के लिए 1896 में, बहुत पहले 1896 में डूरंड लाइन खींची गई थी। डूरंड लाइन ये भारत और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। मगर 1947 में जैसे ये पाकिस्तान बना, ये बॉर्डर किसके किसके बीच की हो जाएगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर हो जाएगी। आज वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है, जो कि पहले भारत और अफगानिस्तान की बॉर्डर हुआ करती थी, ठीक है। सर मार्टिमर डूरंड द्वारा खींची गई थी 1896 में। तो ये आपका हो गया अफगानिस्तान। अब आप बात करें कि ये सारे पड़ोसी हो गए, आप एक बार देख लीजिएगा। ये पाकिस्तान पढ़ा दिया, ये चीन बता दिया, नेपाल बता दिया, भूटान बता दिया, बांग्लादेश में सूत्र दिया, एमटीएम, म्यांमार में भी सूत्र दिया, अरुणा मामी, एमटीएम और अरुणा मामी को आप नहीं भूलेंगे। ये हो गई बात आपकी कंप्लीट पड़ोसियों वाली। अब एक बात करें कि इनको कई बार इनकी सीमा रेखा से जमाना आता है, ठीक है। सीमा रेखा में आप बताएंगे सबसे पहले बांग्लादेश है, आपको मैंने बता दिया था बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद चीन का नंबर आएगा 3488 किलोमीटर, एक साथ कर लीजिए याद हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान मैंने बोला था 3323, उसके बाद नेपाल, नेपाल में मैंने बोला था 1751 किलोमीटर। फिर मैंने बोला म्यांमार, म्यांमार मैंने बोला 1643 किलोमीटर। फिर मैंने क्या बोला भूटान, भूटान मैंने कितने बताया 699 किलोमीटर। फिर मैंने क्या बताया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान कितना बताया 106 किलोमीटर, ठीक है। इसको आपने पड़ोसी की बॉर्डर याद कर ली, सारे राज्य याद कर, इनको सीक्वेंस में जमा लेना। तो नहीं जमे तो एक फॉर्मूला इसको देखने को मिलता है, बचपन, बचपन से निकल जाएगा। बचपन में MBA, बस इतना है, बचपन में MBA किया, इसका सीक्वेंस जमाइए। लंबाई भले याद नहीं हो, लंबाई पहले वाले की याद कर लीजिए 4096। लंबाई पाकिस्तान की इजी है तो वो भी आप याद कर सकते हो 3323 या तो 3323, और सबसे कम अफगानिस्तान है तो वो तो आपको याद होना चाहिए 106, ठीक है। बा से बांग्लादेश नंबर 1, चा से चीन नंबर 2, पा से पाकिस्तान नंबर 3, ना से नेपाल नंबर 4। ये बचपन से चारों सीक्वेंस निकल जाएंगे। मे को साइलेंट कर देना, मे का कोई काम नहीं, ठीक है। एम से म्यांमार 5वां नंबर, बी से भूटान 6वां नंबर, ए से अफगानिस्तान। तो याद रखेंगे बचपन में MBA, तो इनकी सीमा रेखा का जो भी है सीक्वेंस आपको मालूम पड़ जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। अब ये हो गई एक बात, ये हो गए पड़ोसी। और मैंने बताया सबके लिए एक एक राज्य याद रखना जो ज्यादा लगा है। बांग्लादेश से बंगाल ज्यादा लगा है, म्यांमार से अरुणाचल, चीन से भी अरुणाचल, पाकिस्तान से आपका राजस्थान, उसके बाद नेपाल से आपका बिहार और भूटान से आपका असम। इसके बाद आप फाइनल बात करें तो आपने कितने देश देख लिए जो पड़ोसियों को लगे? 17 राज्य ऐसे जो पड़ोसियों के देश को, सीमा को छूते हैं। मगर अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बचा। हम लोग अभी तक यही पढ़ाते थे, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ाना पड़ेगा? अब आप बोलेंगे 16 राज्य हो गए सर, एक तो राज्य बचा ही नहीं, उसकी जगह क्या हो गए? 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों की सीमाओं को लगे हुए हैं। सीधी बात कोई करेगा, स्थलीय सीमा कितनी बताइए? 15,200। तो 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा में कितने राज्य हैं? तो फिर यही जवाब आएगा, 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसमें कुछ विशेष एनालिसिस करें तो कुछ विशेष राज्य छाट लें ऐसे जो 3 देशों को छूते हैं, कुछ राज्य ऐसे जो 2 देशों को छूते हैं और कुछ एक को। तो शुरू करता हूं, सबसे पहले उठाता हूं अरुणाचल प्रदेश। आप इसको रटेंगे नहीं, आप मैपिंग करेंगे, आपको सब याद हो चुका है। ये अरुणाचल प्रदेश, आप ही बताइए ऊपर कौन है? तो ऊपर बता देंगे सर ऊपर तो चीन है, ठीक है। अच्छा इधर कौन आया था? एरो याद है आपको इधर से? तो इधर कौन है? भूटान है, ऊपर चीन, इधर भूटान। और जब अरुणा मामी में आप गए थे म्यांमार के साथ इधर, तो अरु में भी पहला अरु का मतलब क्या था? अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश कितने देश को टच करेगा? 3 को, ठीक है। चीन को टच करेगा, म्यांमार को टच करेगा और भूटान को टच करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा लीजिए सिक्किम, ये लिख दिया मैंने सिक्किम। अब सिक्किम की भी कहानी आप बोर्ड पे देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। वो पूछेगा ऐसे कौन कौन से राज्य 3 देशों की सीमाओं को छूते हैं। तो सिक्किम कौन है? ये, इसमें भी ऊपर कौन है? चीन, इधर कौन है? नेपाल, और उस तरफ कौन है? भूटान। तो लिख देते हैं 3 देश, चीन, नेपाल और भूटान। ये होगा 1 और ये हो गया 2। अब बात करें बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसको देखिए,
आपने बंगाल को इधर भी एरो में लगाया था, नेपाल में, सिक्किम और बंगाल को उधर भी लगाया था, याद रखो। तो नेपाल में भी लगेगा और भूटान में भी लगेगा, और एक बांग्लादेश का तो पड़ोसी है, उसी से बना है। तो पश्चिम बंगाल बराबर 3 देश, 3 देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 3 राज्य। अब चौथा लेकर आते हैं इधर से। अब इधर से कौन कौन सा, देखिए ये जो मैंने बताया, ये मेरे पेन के ऊपर अभी अभी जो हमारे यहाँ परिवर्तन हुआ उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर वाला पूरा लद्दाख है, ठीक है। तो लद्दाख में किसने टच करा, चीन ने टच करा। और अभी मैंने बताया अफगानिस्तान भी लद्दाख में ही पड़ोसी बनेगा 2, और इधर मैंने कौन सा बताया, यहाँ तक कौन आया, पाकिस्तान। तो ये हो गया लद्दाख। ये 4 लोगों को याद रखना जो 3-3 देशों को टच करते हैं, ये अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। ये हो गए 4 राज्य। इन 16 में से 1, 2, 3 राज्य और एक यूटी, ये 3 राज्य और एक यूटी, ये 4 लोग ऐसे हैं जो 3-3 देशों को टच करते हैं। अब 2 देशों वाली बात करें तो इधर से निकाल लेना। जैसे एक असम, असम में ऊपर कौन था याद, एक हाथ से भूटान ने रोका था, भूटान को रोका था। तो असम 2 राज्यों को टच करेगा। असम कितने देश है यहाँ पे 2 देश है, 3 देश नहीं है, ठीक है। भूटान को नीचे से उठाया, और आपको यदि फॉर्मूला में देखें AMTM में, तो उसमें भी था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पहले नंबर पे। तो ये आपका आ गया भूटान और बांग्लादेश, ये 2, भूटान और बांग्लादेश, ये असम हो गया। इसके अलावा एक रखेंगे मिजोरम। मिजोरम कहाँ कहाँ आएगा, AMTM के फॉर्मूले में भी मिजोरम आया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम लास्ट वाला। और अरुणा मामी जब मैंने बताया था म्यांमार के लिए, तब भी मिजोरम आया था। तो ये मिजोरम में कितना याद रखेंगे, AMTM में भी आया है सर, और अरुणा मामू में भी आया, अरुणा मामी में भी मिजोरम है। और एक लास्ट याद रखेंगे उत्तराखंड, ये इधर, ये उत्तराखंड। इधर से किसको टच करा, नेपाल को, और ऊपर किसको टच करा, चीन को। तो ये लिखता हूं उत्तराखंड बराबर चीन एंड नेपाल। ये 1, ये 2 और ये 3। फिर से 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 4 ऐसे हैं जो 3 देशों को टच करेंगे, 3 ऐसे हैं जो केवल 2-2 देशों को टच करेंगे, असम, मिजोरम, उत्तराखंड। और बाकी सारे राज्य केवल 1-1 देशों की सीमाओं को टच करेंगे। तो ये हो गया आपका पड़ोसी देशों की बाउंड्रीज, उनसे थोड़े बहुत संबंध। आगे आपको POK 1948 का जो कबलाई आक्रमण है जम्मू कश्मीर, राजा हरि सिंह का एक वीडियो अलग से क्लास मिल जाएगा, तो उसको आप पूरा समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक 1962 में जो चाइना ने आपसे वॉर करके अक्साई छीन लिया, कोशिश करेंगे उस पर क्लास मिल जाए आपको प्रॉपर। और ये आपके पड़ोसी होगा। ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का 2nd पार्ट था, इसमें भी अभी कुछ चीजें बाकी रह गई हैं, तो इसका जल्दी से 3रा पार्ट स्टार्ट करेंगे। एक 40 मिनट का वीडियो क्लास और रहेगा, जिसमें आपको समुद्री पड़ोसियों के बारे में, जैसे आपके नीचे इधर इंडोनेशिया है, इधर श्रीलंका है, इधर मालदीव है, इनके बारे में बात कर लेंगे। प्लस भारत में समुद्री सीमा क्या होती है, 12 नॉटिकल, 20 नॉटिकल, 24 नॉटिकल मील, उस पर कर लेंगे। फिर आपने पुर्तगालियों से और फ्रांसीसियों से कई क्षेत्र बाद में लिए हैं आजादी के बाद, 1954 में, 1961 में, उस पर बात करेंगे। फिर भारत के बड़े राज्य क्षेत्रफल में, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लगभग आधे घंटे का है वो। तो पार्ट 3 में आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट हुए। उम्मीद करता हूं कि आज का समझ में आया होगा। इसकी ज्यादा से ज्यादा मैपिंग करेंगे तो ये चीजें याद होंगी और हमेशा के लिए याद होंगी। कोशिश करना कि अब कोई कोड मत बनाना इसका, इसमें और इसमें कोड रखेंगे, AMTM, अरुणा मामी, बाकी सब मैपिंग से याद करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।